सो मार्केट में एक और स्पोर्ट्स और कोर्टरूम ड्रामा रश्मि रॉकेट आई है और हर बार की तरह इसमें भी वही बीमारी है जो बॉलीवुड की सालों से चली आ रही है। अच्छी खासी कहानी में आइटम सॉन्ग, मेलोड्रामा और बेवजह का डांस घुसा देना। इस प्रॉब्लम से मूवीज को आजादी दिलाने के लिए स्वागत कीजिए एक्स कॉमरेड नाउ मौका परस कन्हैया का, जो रश्मि रॉकेट देखने के बाद मांग रहे हैं आजादी। जब रंगानों से, आइटम नंबर से, मेलोड्रामा से, फूहड़ डांसिंग से, करण जौहरीफिकेशन से हम लेके रहेंगे। हाँ भाई, तो क्यों करते हो ऐसे यार? है करण जौहर की संगत छोड़ दो फिल्म मेकर्स, बता रहे हो तुम्हारा ही भला होगा। सिर्फ रश्मि रॉकेट का माहौल ठीक ठाक बन ही रहा था कि गाना पेल दिया बेवजह। बताओ, छोरी घनी कूल, और वो भी शुरुआत में ही बिना किसी रीजन के। और तापसी एक एथलीट प्ले कर रही है तो घाघरे के नीचे स्पोर्ट्स शूज दिखा दिए। कब समझोगे कि ये सब देखने के लिए सलमान की मूवीज हैं हमारे पास यार? यू डोंट हैव टू डू दिस। तुम सिर्फ अच्छा कंटेंट बनाओ ना, प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तो ZEE5 पर स्ट्रीम हो रही रश्मि रॉकेट इज अबाउट हाउ डिफिकल्ट इट इज टू बी अ वुमन एथलीट इन इंडिया। ये मूवी हालांकि द मेकर्स डिनाई इट इज ऑन दुती चंद, पर उन्हीं पर है और मेकर्स ने इसमें कुछ फिक्शनल और टिपिकल, अब यार आइटम नंबर तो घुसा दो, वो वाली लिबर्टीज भी ले लिए। तो फिल्म में है तापसी पन्नू एज रश्मि, प्रियांशु एज हर रॉकेट, आई मीन हर लवर, अभिषेक बैनर्जी एज ईशित जो एक लॉयर प्ले कर रहे हैं, एंड श्वेता त्रिपाठी एज माया भसीन। नॉट टू फॉरगेट सुप्रिया पाठक भी एज रश्मि की गुजराती माँ, ऑल्सो नोन एज खिचड़ी की हौंसा। सो ये फिल्म डायरेक्ट की है आकर्ष खुराना ने, जिनको आपने देखा था 90s के सबसे पॉपुलर शो ये मेरी फैमिली में, और इनका डायरेक्टोरियल डेब्यू था फ्रॉम द क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म कारवान, जिसमें थे द लेट इरफान खान। Screenplay is by Anirudh Guha and Kanika Dhillon. So रश्मि रॉकेट फीमेल एथलीट्स और उन्हें क्या क्या सहना पड़ता है उस पे एक और पावरफुल फिल्म हो सकती थी, बट इट सीम लाइक फिल्म खुद एक स्प्रिंटर है और इतने पावरफुल टॉपिक की जिम्मेदारी से दूर भाग निकली। एंड इट सीम लाइक फिनिश लाइन पे लिखा था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चाहिए, अवेयरनेस नहीं। The casting is good. Taapsee as Rashmi Rocket does take off, but ये movie from addressing a serious sports issue turns into a melodramatic crime patrolish courtroom drama in no time. And मेरी इस फिल्म के साथ यही प्रॉब्लम है। So रश्मि रॉकेट कहानी है एक स्प्रिंटर की जो अपने कंपेटिटर से लड़ने से पहले इंडिया के डिसफंक्शनल स्पोर्टिंग अथॉरिटीज और बेतुके जेंडर रूल से लड़ती है। फिल्म में दिखाया गया है रश्मि को जो अपने स्कूल रनिंग कॉम्पिटिशन में पार्ट ले रही होती है, और दिस इज वन सीन जो डायरेक्टर ने बहुत ही शानदार दिखाया है। रश्मि दौड़ती है और उसके पीछे उड़ती है धूल। मानो उसे रॉकेट क्यों कहते हैं वो बिना कहे ही डायरेक्टर ने बता दिया, बट उसी सीन के सेकेंड हाफ में ये भी रियलाइज करा दिया कि भूकंप आया है, द अनफॉर्चुनेट भुज अर्थक्वेक। अरे वो क्रिकेट कमेंट्री वाले टर्म्स में बोलूं तो बहुत सुंदर कैमरा वर्क और क्रिएटिविटी का बेहतरीन इस्तेमाल, बट फिर एक ट्रेजेडी की वजह से वो दौड़ना छोड़ देती है और फिर जब वो बड़ी हो जाती है तब उसकी माँ और उसके पार्टनर उसे वापस दौड़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो फिल्म का फर्स्ट हाफ इज अबाउट रश्मि's एथलेटिक स्किल्स और सेकेंड हाफ है अभिषेक बैनर्जी की लीगल स्किल्स के बारे में। फिल्म में एक और जबरदस्त बात है और वो है गूदा। यार किसी में नहीं होता गोदी मीडिया को खुलेआम गरियाने का। द सीन जहां अभिषेक बैनर्जी की एंट्री होती है वो तापसी के घर के बाहर रिपोर्टिंग कर रहे रिपोर्टर से भिड़ जाता है और वो कहता है और मैं कुछ भी झूठ दिखाते हो न्यूज में, पेल देता है कैमरामैन को ऑन एयर ही। आपको पता है ना ये एग्जैक्टली वैसे हो चुका है फार्मर्स प्रोटेस्ट में। देखो चर्चा नहीं हुई है, चर्चा कृषि कानूनों पर चर्चा हो रही है, चर्चा बीजेपी चर्चा हो रही है। हाँ, बिल्कुल आप झूठ बोल रहे हो। सेकंड हाफ में कुछ सीन्स हैं व्हिच विल मेक यू गो लाइक व्हाट। एक सीन में अभिषेक बैनर्जी वाइल ही इज डिफेंडिंग तापसी इन द कोर्ट बात करते हैं माइकल फेल्प्स की, जिनके बारे में ये भी कहा गया था कि उनके लिम्स नॉर्मल से बड़े थे, हेंस ही वाज एबल टू स्विम फास्टर देन एनीबडी एल्स। उसी सीन में भैया वीरेंद्र सहवाग का भी जिक्र है और उनके हैंड आई कोऑर्डिनेशन भैया गॉड गिफ्टेड थे, तो क्या उन्हें भी बैन कर देना चाहिए अनड्यू एडवांटेज की वजह से? इस बारे में बात हो रही थी। मैंने कहा एक सेकंड वेट, बिना क्रिकेट घुसाए कभी तो दूसरे स्पोर्ट को जस्टिफाई करो बॉलीवुड, बेशर्मो। मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, फिल्म की शुरुआत में ही मुझे ना ये शक हो गया था कि कहीं ना कहीं क्रिकेट का रेफरेंस जरूर आएगा। पर यार अगर फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन पर फिल्म बना रहे हो और क्रिकेट का रेफरेंस ही देना है तो कम से कम झूलन गोस्वामी, स्मृति मंदाना या हरमनप्रीत कौर की बात कर लेते। ओ भाई साहब, आपको भी नहीं पता ये कौन है? कोहली की बेटी का डायपर किस कंपनी का है ये तो जानते हो, पर झूलन गोस्वामी जो इंडियन विमेन क्रिकेट टीम की एस बॉलर है उनको नहीं जानते। बेटा तुमसे ना हो पाएगा,
नेक्स्ट टाइम ट्विटर पर जब ज्ञान झाड़ने के लिए इक्वालिटी और जेंडर न्यूट्रलिटी पे बात करनी हो ना, तो पहले बेसिक रिसर्च कर लेना ब्रो। तो रश्मि रॉकेट फिल्म में जो टॉपिक उठाया वो बढ़िया चॉइस थी, पर ट्रीटमेंट ना थोड़ा सा फ्रिवलेस हो गया। मतलब जैसे अपन जब मैथ्स के एग्जाम में आंसर गलत लिख देते थे और फिर माता रानी से प्रे करते थे कि प्लीज एग्जामिनर स्टेप्स के मार्क्स दे दे, प्लीज माता रानी पास करवा दो, पासिंग नंबर तो आ ही जाएंगे। वैसा ही रश्मि रॉकेट के साथ भी है। दिस फिल्म ऑल्सो काइंड ऑफ एक्सपेक्ट्स द सेम। अच्छा ब्रो, तो आगे जाके तापसी गेट्स प्रेग्नेंट इन द मूवी, पर वो अपने लॉयर को इस बात को कोर्ट में बताने नहीं देती, एंड दैट टू व्हेन शी इज फाइटिंग अ जेंडर केस। लाइक व्हाट? मतलब तुम्हें केस जीतना है या जज का दिल? वो कोर्ट की जज है भैया, इंडियन आइडल की नहीं है कि तुम्हारी कहानी सुन के नेहा कक्कड़ की तरह रोने लग जाए। फिर एकदम ड्रामेटिकली एंड में अभिषेक, जो कि इनके लॉयर हैं भैया, ये बता देते हैं कि भैया ये प्रेग्नेंट है। एंड आई एम लाइक व्हाट द हेल वकील साहब, इंसाफ की देवी अंधी है पर बहरी नहीं है, इतनी लिबर्टी भी मत लो यार। अब ये कहानी दुती चंद की रियल लाइफ कहानी से कैसे मिलती है, ये मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी, ठीक है? अब रश्मि की तरह आप भी रॉकेट तो हो ही, यहाँ तक आई गए हो तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, है ना? याद है मंत्र? सब्सक्राइब करोगे तो रम चलेगा, नहीं तो कट्टा बम चलेगा। सो फिल्म में स्प्रिंटर तापसी प्ले कर रही है, बट एक दिन अपनी एक्टिंग की वजह से जो बहुत दूर तक जाएगा वो है अभिषेक बैनर्जी, हु प्लेज अ लॉयर दिस टाइम। स्त्री, पाताल लोक और अब एज इशीत इन रश्मि रॉकेट। अभिषेक को बस ऊपर वाले करण जौहर की कमर्शियल मसाला मूवीज के स्टेरियोटाइप रोल से बचा लें, बस फिर देखो लौंडा क्या मचाएगा। तापसी अब ज्यादातर रोल्स में ना सुपर कंफर्टेबल लगती हैं, नॉट ओवर द टॉप, तभी भी जब वो इमोशनल सेंसिटिव सीन्स इनैक्ट कर रही होती है। थप्पड़ हो, मनमर्जिया हो या फिर रश्मि रॉकेट। पर कहीं ना कहीं ये ना थोड़ा सा बोरिंग भी हो रहा है। आई मीन वी कैन एक्चुअली प्रेडिक्ट कि इस सीन में तापसी कैसे एक्ट करेगी, व्हिच इज काइंड ऑफ डेंजरस फॉर एन एक्टर। तू मैं जो 90s का सास बहू शो था, उसकी सुप्रिया पिलगांवकर भी एक जमाने बाद आपको दिखेंगी एज अ जज। एंड आयरनी ये है कि वो एक डायलॉग में कहती हैं कि वकील साहब आप फिल्में ज्यादा देखते हैं, विदाउट रियलाइजिंग कि शी इज द वन जो जज के रोल में ऐसे पॉडकास्टर ज्यादा लग रही हैं। प्रियांशु प्लेज एन आर्मी मैन एंड रश्मि के लवर एंड हस्बैंड। नहीं पहचान पाओगे आप, आई एम टेलिंग यू, नहीं पहचान पाओगे उनको इस रोल में। तो प्रियांशु भैया वही हैं जिन्होंने मीम की दुनिया मिर्जापुर के बाद एकदम ना ऐसे हिलासी दी थी विद द मोस्ट बोरिंग 4 वर्ड्स। ये भी ठीक है। याद और स्माइल दोनों आ गई ना। प्रियांशु प्लेज द सेकंड फिडल टू तापसी एंड काम बहुत अच्छा किया उन्होंने। सुप्रिया पाठक को देख के हंसा और हंसा को देख के खिचड़ी के प्रफुल्ल याद ना आए, ये बड़ा मुश्किल है यार। शी इज अ ब्रिलियंट एक्टर और इस बार भी उन्होंने अपने काम को चुपचाप बखूबी से निभाया है। जीरो फर्स्ट एक्टिंग। रश्मि के पापा का रोल एक बारी को ऐसा लगता है जैसे गुंजन सक्सेना मूवी से सीधा उठा लिया गया है। बिल्कुल वैसे ही कुछ दिखेगा आपको जब रश्मि के बचपन और उनके पापा के सीन्स देखोगे। भैया म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंस्पिरेशनल मूवी में, बी इट भाग मिल्खा भाग या MS धोनी। पर रश्मि रॉकेट ना इस मामले में थोड़ी सी फुस निकलती है। मतलब एक गजब स्पोर्टिंग सीन हो और उसमें इमोशनल सपोर्ट डालने के लिए एक गाना नहीं हो तो मजा सा नहीं आता यार। कोयला काला है, चट्टानों ने पाला है या दंगल दंगल, ये टाइटल ट्रैक याद है आपको? मतलब वो जो एड्रेनलिन रश होता था, वो जो खुद के अंदर हीमोग्लोबिन बढ़ जाता था ना वो गाने देख के, वो मिसिंग है। अच्छा, दुती रॉकेट की कहानी भी यही थी। जून 2014 की एक दोपहर जब दुती चंद 200 मीटर्स की अपनी स्प्रिंट के बाद कूल डाउन कर रही थी, तब उनके पास कॉल आता है डायरेक्टर ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया आस्किंग हर टू मीट हिम इन न्यू दिल्ली। अब दुती उस समय करीब 18 साल की थी एंड शी वाज वन ऑफ द फास्टेस्ट रनर्स इन इंडिया एंड शी वाज प्रिपेयरिंग फॉर द कॉमनवेल्थ गेम्स, her first big international event as an adult. So उसके बाद क्या होता है? दुती दिल्ली पहुंचती है and she is sent to a clinic to meet a doctor from the Athletics Federation of India. अब डॉक्टर दुती से कहते हैं कि कोई नर्स है नहीं वहां पे, इसलिए यूरिन और ब्लड टेस्ट की जगह उनका एक अल्ट्रासाउंड होगा और ये एक रूटीन टेस्ट है। So दुती हैड नो आइडिया दैट उनकी ताइपे की शानदार परफॉर्मेंस के बाद उनके कंपेटिटर्स और कोचेस ने फेडरेशन से शिकायत कर दी थी कि दुती की फिजिक seemed suspiciously masculine, her muscles were too pronounced, her stride was too impressive एक 5 फुट लंबी लड़की के लिए। बेसिकली उन्हें शक था दुती शायद ट्रांसजेंडर या एक मर्द है। दुती ने केस लड़ा और केस तो जीता ही, साथ ही ऑन जून 25 दुती चंद क्वालिफाइड फॉर द रियो ओलंपिक्स, रनिंग द 100 meters in just 11.30 seconds and breaking a national record for India. Later that day, she posted an even faster time of 11.24 seconds. She'll be the first Indian woman to run the 100 meters in the Olympics since 1980. So gender tests, nepotism, bureaucracy, regional biases, एक हर्डल हो अपने एथलीट्स के लिए तो बताओ ना। Our sporting body
bodies except the BCCI suck more than a vacuum cleaner does. तो ब्रो आइडियलिस्टिक नहीं रियलिस्टिक होकर अगर बोलूं तो BCCI को आप चाहे कुछ भी बोल लो, है ना, दैट बॉडी टेक्स केयर ऑफ इट्स क्रिकेटर्स अनलाइक अदर स्पोर्ट्स बॉडीज इन आवर कंट्री, है ना, बाकी सब तो कुछ नहीं करते। लाख कह लो आप RTI के अंदर लाना चाहिए BCCI को और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बना देना चाहिए, बट द ट्रूथ इज जिस दिन ऐसा हुआ बेड़ा गर्क हो जाना है, जस्ट लाइक हाउ हॉकी एंड अदर स्पोर्टिंग बॉडीज का हुआ। सो टू सम इट अप, रश्मि रॉकेट इज अ गुड फिल्म एंड बॉली भक्त और पुरखा की तरफ से इसे 3 हाई फाइव्स। ये तो 3 और 3 6 हो गए। You're watching बॉली भक्त।